ये क्या ये राजनीति चल रही है। व्यापारियों के आड़ से, जिम के आड़ से, हर एक के आड़ से ये राजनीति चल रही है। एक बाजू से कहना कि हम ये लड़ाई में आपके साथ है, दूसरे बाजू से लोगों को उकसाना, ये दोगला राजनीति चल रही है। और वो राजनीति जनता के समझ में आ रही है। हमारे मुख्यमंत्री ने कहा है तो जहान है। कोरोना महामारी के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने वीकेंड यानी शनिवार संडे को संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया है। आज शनिवार है, आज पहला दिन है संपूर्ण लॉकडाउन का। महाराष्ट्र में जिस तरह कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं उसी हिसाब से महानगर पालिका भी चौकन्ना है। मुंबई पुलिस यहाँ पर चारों तरफ सुरक्षा व्यवस्था में है, लेकिन कोरोना महामारी को कैसे रोका जाए, सबसे बड़ा जो ग्राउंड स्तर पे होता है, चाली होती है या आसपास के जो बिल्डिंग होती है या लोगों के घरों में कोरोना महामारी ना फैल सके, इसलिए पूर्व वेस्ट समिति अध्यक्ष अनिल पाटनकर जी इस पर काफ़ी काम कर रहे हैं। लोगों को गली गली जाकर मास्क वितरण कर रहे हैं। कोरोना महामारी को रोकने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं। आइए जानते हैं अनिल पाटनकर जी से किस तरह इस मुहिम को चला रहे हैं। सर, क्या कहेंगे, जिस तरह कोरोना महामारी फैल रही है, सरकार इसे रोकने के लिए कई बड़े कड़क नियम लागू किए, क्या कहना चाहेंगे? कोरोना वाढतोच आहे। दुसरी लाट आपल्या देशामध्ये येऊन पोचली आहे। प्रत्येक राज्य बाधित होत असताना महाराष्ट्राला मोठा फटका पडतोय। कारण काय की महाराष्ट्राचं आणि मुंबई आर्थिक राजधानी देशाची, ह्याचं दळणवळण, याच्यात कामकाजासाठी येणारी लोकं, बाहेरून जाणारी लोकं, त्याच्यामुळे काय झालं आहे की जे कॅरियर वाढलेत, पेडलर म्हणजे जे वाहक असतात, त्या वाहकांच्या माध्यमातून सुद्धा याला मोठ्या प्रमाणावर फटका बसतोय। लॉकडाऊनची परिस्थिती, आता 2 दिवस लॉकडाऊन केलं आहे, पण खऱ्या अर्थानं मुंबईत 10,000, कालसुद्धा 9,000च्या आसपास कालसुद्धा पेशंट होते। त्याच्यामुळे ही संख्या खरंच भीतीदायक आहे। आणि त्यासाठी की वर्षभर लोकांनी लॉकडाऊनमध्ये काढलेत, आज परिस्थिती नाही आहे लॉकडाऊनमध्ये राहायची। पण तरीसुद्धा काय की माननीय मुख्यमंत्र्यांनी जे आव्हान केलं आहे त्यानुसार आज शुक्रवार संध्याकाळ ते सोमवार लॉकडाऊन परिस्थिती आहे। लोकांना आम्ही तेच सांगतोय की बाबा हे कसे तरी 2-3 दिवस थांबाळा। बाकीच्या बऱ्याचशा सुविधा चालू ठेवल्यात, बसेस, ट्रेन चालू ठेवल्यात, रिक्षा, टॅक्सी चालू आहेत आणि मुख्य कामकाज चालू आहे। फक्त मी माहिती घेतली तर जर सोन्या चांदीची जी दुकानं आहेत किंवा हार्डवेअरसारखी दुकानं आहेत, जिथे पटकन आजच आवश्यकता आहे असं नाही, तर अशा दुकानात त्यांनी मुभा दिली, त्यांना त्या याच्यात बंद करायचं आहे। बाकी किराणाची पण जी दुकानं आहेत, आज माझा विभाग बघितला तर पूर्णपणे स्लम मोडतो आणि स्लममध्ये लोकांना छोट्या छोट्या वस्तू, मीठ आणायचं असेल तरी बाहेर जायला लागतं। 100-200 ग्राम तेलासाठी, कडधान्य घ्यायचं असेल, डाळ घ्यायची असेल तरी, कारण काय की एवढे पैसे आमच्या हातात नसतात की आम्ही महिन्याचं राशन भरून ठेवू। त्यामुळे की बाबा निघताना एकाच माणसाने निघा, घरातल्या एकाच माणसाने बाहेर जायचं काम करायचं आहे, जास्त बाहेर जायचं नाही आणि मास्क वापरायचा आहे, सोशल डिस्टन्स म्हणजे सुरक्षित अंतर पाळायचं आहे आणि हात सतत, तर मास्क लावणं गरजेचंच आहे। पण काय आज असं आहे ना की बरेचसे लोक अस्थमाने जे आजारी आहेत, अटॅकचे पेशंट आहेत, तर हे दमासारख्या किंवा थायरॉईडसारख्या लोकांना हे कंटिन्यू मास्क चेहऱ्याला लावणं पण जमत नाही। आपल्याला माहिती नसतं, आपण डायरेक्ट त्याच्यावर आम्ही ओरडतो, त्याच्या अंगावर जातो की बाबा मास्क लाव पहिला, पण परिस्थिती माहिती नसते। त्याच्यामुळे लोकांमध्ये फिरत असताना एक तर त्यांची भीती घालवणं की बाबा घाबरायचं नाही, लवकरात लवकर आम्हाला संपर्क करा। कारण 25284000 हा डिझास्टरचा आपत्कालीन व्यवस्थेचा नंबर आहे। पण त्याच्या व्यतिरिक्त आमची पूर्णपणे टीम वॅक्सिन सुरू झाल्यापासून शिवसेना शाखा क्रमांक 153च्या माध्यमातून, युवा सेनेच्या माध्यमातून आम्ही लोकांनी रजिस्ट्रेशन सुरू केलेत। रोज आम्ही एक टार्गेट ठेवलं आहे, आमच्या वॉर्डमधून 25 ते 30 माणसं रजिस्ट्रेशनच्या निमित्ताने तेवढी माणसं वॅक्सिनपर्यंत न्यायची। तर वॅक्सिनची टंचाई आहे, तुम्ही बघताय। मी काल महापौरांशी पण या गोष्टीवर म्हटलं की वॅक्सिनबरोबर एक गॅस, ऑक्सिजनची टंचाई आहे। काल मला एका हॉस्पिटलमधून एका कार्यकर्त्याचा फोन आला की पेशंट ॲडमिट आहे, पण ते ऑक्सिजन हॉस्पिटलचं संपलं आहे, ते सांगतात आपण ऑक्सिजन मागवून द्या। आता औषधं लोक आणून देत आहेत, पण रेमडेसिवीरसारखं इंजेक्शनसुद्धा मिळत नाही। काल मी सुद्धा एका 2 पेशंटसाठी रात्रभर इंजेक्शनच्या शोधात होतो। आज मला दुपारपर्यंत ते उपलब्ध करून देतात म्हणालेत। त्यामुळे ह्या गोष्टींवर कटाक्षाने लक्ष द्यायची गरज आहे की त्याचा जर उत्पन्न रोजचं 50,000 जर उत्पन्न त्याचं जर होत असेल महाराष्ट्रासाठी, तर रोजचे 50,000 पेशंटसुद्धा बाहेर येत आहेत। 30-35 बरे होत आहेत, परत 15,000
अशी पण साखळी वाढत जाते. त्याच्यामुळे ते इंजेक्शनची उत्पादन जर 50चं असेल तर ते जास्तीत जास्त वाढवावं. आणि ऑक्सिजन, एखादा मोठा हॉस्पिटल जेव्हा सांगते पेशंटच्या घरच्यांना ऑक्सिजन घेऊन या तुम्ही, ते घरचे ऑक्सिजन आणणार कुठून? त्याच्यामुळे ह्या दोन गोष्टीकडे एक लक्ष गेलं पाहिजे. आपण सुद्धा मीडियाच्या माध्यमातून आपण ह्या दोन गोष्टी दाखवत आहेत. पण काय झालं आहे की लोक नाईलाजास्तव घेत आहेत. एक 1200-1100-1200चं इंजेक्शन आज लोक 8-8-9-9 हजारपर्यंत लोक घेत आहेत. का तर तो माणसाचा, स्वतःच्या घरातल्या माणसाचा जीव वाचवणं गरजेचं आहे. महापालिका शासनाच्या मध्यस्थीने कोविड सेंटर उघडलेले आहेत, पण तीसुद्धा फुल आहेत. आणि नाईलाजास्तव लोकांना प्रायव्हेटकडे जायला लागतं आहे. तर ह्या गोष्टी आणि ती परिस्थिती येऊ नये म्हणून घरातल्या घरात आपण कसं वागायचं, कसं राहायचं, काय करायचं ह्या गोष्टी. कारण काय की बघा, आज एक ईश्वरची आशीर्वाद असेल किंवा लोकांचा एक आमच्याप्रती असलेला आशीर्वाद. आज वर्षभर झालं मी माझ्याबरोबरचे सर्वच कार्यकर्ते आम्ही लॉकडाऊनमध्ये सुद्धा लोकांमध्ये फिरत आहोत. की बाबा तुमची काळजी घ्या, तुम्ही तुमची जबाबदारी आमची आहे, फक्त तुम्ही खबरदारी घ्यायची आहे. म्हणून आम्ही फिरतो आहेत लोकांमध्ये. आणि आज काय की आजपर्यंत तरी कोरोना आमच्यापर्यंत पोचलेला नाही. कारण का आम्ही त्या पद्धतीने फिरताना सोशल डिस्टन्स, तोंडावर मास्क असल्याशिवाय बाहेर पडत नाही आम्ही. आणि पटकन कोणाला तरी आपण म्हणजे हात मिळवून बोलत होतो, तो शेवटी आपला जय महाराष्ट्र राम राम हाच जर आपण वापरात आणला तर बऱ्या प्रकारे आपण सुरक्षित राहू. मैं जानना चाहूँगा कि आपने महानगर पालिका को और मुंबई महापौर को आपने पत्र लिखा है कि जब भी जितने भी स्लम है, चाली है, वहाँ पे सैनिटाइज किया जाना चाहिए, जिसे लास्ट साल हुआ था. मैं आपको बोलूँगा, मैंने जैसा ही पत्र लिखा फिर मैं मीडिया के पास भी मेरा पत्र पहुँचा था. मीडिया ने भी उसे अच्छी तरह से उसको हाईलाइट किया. और आपको बोलूँगा कि कल 10 तारीख है, आज 10 तारीख है, आज ही 10 तारीख से ही सैनिटाइजेशन एरिया वाइज शुरू हो रहा है. कल हमारे वार्ड में हम लोग करके ले रहे हैं. तो मीडिया के पास अगर कोई हमारा पत्र कॉरपोरेशन में जाता है, मुख्यमंत्री की तक जाता है, फिर वो आपके यहाँ आता है, तो आप भी उससे अगर पब्लिसिटी अच्छी तरह से देते हो तो वो काम होते हैं. लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते हैं, हर रोज़ 400-500 रुपया कमाने वाले हैं, लेकिन उनका अगर रोजी रोटी बंद हो जाएगा लॉकडाउन की वजह से, तो उनकी क्या स्थिति होगी? उसके बारे में सरकार ने क्या सोचना है या महानगर पालिका ने? नहीं, उनकी रोजी रोटी फ़िलहाल तो बंद नहीं होगी. 2 दिन का ही लॉकडाउन रहेगा. ये कामकाज शुरू रहने वाले हैं. ये स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये कामकाज शुरू होने वाले हैं. तो लास्ट टाइम भी जो महाराष्ट्र की थाली थी लोगों के घर घर तक पहुंच रही थी और राशन भी लोगों को मिल रहा था. और जहाँ शासन और केंद्र के माध्यम से जहाँ लोगों के पास कि राशन जाता था, जहाँ तक नहीं जाता था, तो वहाँ हमारे शाखा के माध्यम से हमने शिवसैनिकों ने हमने मेडिकल किट से लेकर राशन किट तक हमने, और जो गोलियाँ आर्सेनिक की 30 की जो गोलियाँ थी हमने खुद अपनी तरफ से लोगों में बांटी थी. आज हमारे लोगों की सेवा करने का हमने जो बाला साहब ने हमें जो वचन दिया है, तो वचन से हम तो पीछे हटने वाले नहीं है. कोरोना महामारी को अगर हराना है तो उसके खिलाफ लड़ना ही पड़ेगा. और हमारी लोग अगर उससे लड़ रहे हैं तो उनके साथ रह के हम लोग कोरोना को भगाने का काम करेंगे, उनके साथ में रहेंगे. लेकिन लॉकडाउन नहीं लगाया जाए, इसलिए सड़क पे कई व्यापारी है या दुकानदार मोर्चा भी कर रहे हैं कि सरकार लॉकडाउन ना लगाए, जिसकी वजह से उनकी रोजी रोटी ख़त्म हो जाएगी, या उनके पास जो काम करने वाले लेबर है जो यूपी बिहार से बंगाल से आते हैं वो भाग जाएंगे यहाँ से. उसके लिए क्या? देखो, अभी ये बात है ना कि सबसे देखो, महाराष्ट्र की 12.5 करोड़ की महाराष्ट्र की जनता है. आज महाराष्ट्र में 50,000 लोग रोज़ के बाधित हो रहे हैं. और जब मैं जब आपके चैनल के माध्यम से मैं जब देखता हूँ तो आज पश्चिम बंगाल में इलेक्शन शुरू है, बड़ी की बड़ी रैलियाँ शुरू है, प्रधानमंत्री उस रैली में घूम रहे हैं, और वहाँ 2,000-5,000. वैसे अब बाकी के इसमें बाकी के जितने भी केरल है या जहाँ भी इलेक्शन होते हैं, लास्ट टाइम बिहार में भी इलेक्शन हुआ, कोरोना क्या निकल गया था यहाँ से. मगर ये राजनीति चल रही है. व्यापारियों के आड़ से, जिम के आड़ से, हर एक के आड़ से ये राजनीति चल रही है. एक बाजू से कहना कि हम ये लड़ाई में आपके साथ है, दूसरे बाजू से लोगों को उकसाना, ये दोगला राजनीति चल रही है. और वो राजनीति जनता के समझ में आ रही है. हमारे मुख्यमंत्री ने कहा है तो जान है तो जहान है. मैं जानना चाहूँगा कि महाराष्ट्र में कोरोना ख़त्म होने को आ चुका था. कोरोना के 2-4 मरीज ही मिल रहे थे महाराष्ट्र में कुछ महीनों पहले.
क्योंकि जिस तरह पूरे साल बीता है, उसके बाद जिस तरह महाराष्ट्र सरकार ने काम किया, लोगों ने काम किया, आप लोगों ने काम किया, उसके बाद कोरोना महामारी ख़त्म होने पे कगार पे थी, लेकिन ये वापस कोरोना महामारी बढ़ने का कारण क्या है? अभी देखिए, अभी तो वर्ल्ड में देखने को जाओगे तो तीसरी चौथी लाट आ रही है हमारे पास से दूसरी। और हालांकि उस वक्त भी हुने और बड़े बड़े तज्ञों ने कहा था कि दूसरी या तीसरी भी ट्रेन आने वाला है, वैसा ये आया है और उससे मुकाबला करने के लिए हम अभी तैयार है, हम तैयार हो चुके हैं। और मैं तो बोलूँगा कि आज भी देखो, अगर कल इलेक्शन सब जैसे जैसे प्रचार ख़त्म होते हैं, आज मैं बोलूँगा महाराष्ट्र से कम लाखों कार्यकर्ते भाजपा के बाहर गए। उनके मैं आपके मेरे पास क्लिपिंग भी है, घूम रहे उधर रैली में बिना मास्क के। अभी कल वो ट्रेन के माध्यम से वो लोग कल आएंगे, उनको भी रोकना चाहिए। जैसा बाहर गांव से कोई आता है पैसेंजर या प्लेन से आता है तो उसको हम लोग लॉकडाउन करते। ये जो गए हुए जो हज़ारों है वो आके आज कल आके महाराष्ट्र में हमारे साथ में सब लोगों के साथ में घूमेंगे। और इसमें से अगर लाखों में से 1000 लोग भी अगर ये बीमारी हमारे यहाँ लेके अगर कैरियर के माध्यम से आते हैं तो वो फैलावा बढ़ने ही वाला है। बात करना एक बात है, ऐसा करना वैसा करना, ध्यान देना एक बात है, और उसको खुद आचरण में लाना वो अलग बात है। उस राजनीति में हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे। हमको बस एक ही मालूम है, कोरोना से लड़ना है, कोरोना को हराना है बस। पब्लिक का भी यही कहना है कि 5 राज्यों में अगर चुनाव है, वहाँ कोरोना नहीं है, तो मुंबई में कैसे बढ़ रहा है? अरे मुंबई में बढ़ रहा है, मुंबई के ट्रांसफर सी है। मैं तो सीधा क्लेम करूँगा कि बाकी के राज्य में छुपाया जा रहा है, क्योंकि करोड़ों की आबादी में हज़ारों के हज़ार ही नहीं मिल रहे, और हमारी भी 12.5 करोड़ के लोगों में हमारे 50,000 मिल रहे। तो महाराष्ट्र की ट्रांसफर सी है, महाराष्ट्र की जनता जागरूक है, और सब जन अपने आप थोड़ा भी खांसी खोखला कुछ होता है तो टेस्ट करते हैं, और टेस्ट करने के बाद वो रीडिंग बढ़ ही रहा है, और वो तो बढ़ने वाला है। जितने टेस्ट करोगे उतना बढ़ने वाला है। तो हमारे महाराष्ट्र की राजनीति है, ट्रांसफर सी की राजनीति है। जी हाँ, महाराष्ट्र की जो राजनीति है ट्रांसफर की राजनीति है, ऐसा पूर्व व्यय समिति अनिल पाटंकर ने कहा है। लेकिन अनिल पाटंकर जी अपने वार्ड में कई तरह के कोरोना मरीजों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे कोरोना ना फैले इस तरह के यहाँ पर कदम उठाए जा रहे हैं, सैनिटाइजर किया जा रहा है। जो लोग हैं वरिष्ठ नागरिक है, उन्हें सेंटर तक लेके जाके उन्हें वैक्सीन देने की कोशिश की जा रही है ताकि कोरोना महामारी को रोका जा सके। कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, CN न्यूज़, मुंबई। मगर ये क्या, ये राजनीति चल रही है, व्यापारियों के आड़ से, जिम के आड़ से, हर एक के आड़ से ये राजनीति चल रही है। एक बाजू से कहना कि हम ये लड़ाई में आपके साथ है, दूसरे बाजू से लोगों को उकसाना, ये दोगला राजनीति चल रही है। और वो राजनीति जनता के समझ में आ रही है। हमारे मुख्यमंत्री ने कहा है तो जान है तो जहान है।